जय माँ बीजासेन। आप सभी को पता है कि पितृपक्ष का पावन समय शुरू हो चुका है और जो पितृपक्ष का पावन समय होता है ये अपने पितृ देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है। इस समय पर आप अपने रुष्ट पितरों को मना सकते हैं। अगर आपके जीवन में पितृदोष लगा हुआ है तो ऐसे पावन समय को आपको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय को पाने के लिए आपके लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। तो इसीलिए इस पितृपक्ष के पावन समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। अगर आपके घर में पितृदोष लगा है, आपके लिए पितृदोष लगा है, तो आप लोग इस पावन समय पर अपने पितरों की दिव्य आत्माओं की संतुष्टि शांति के लिए कुछ ना कुछ उपाय कर सकते हैं। नाग बलि, नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग पितृ शांति के लिए अपने घर में भी स्वयं से भी कुछ ना कुछ पूजन कर सकते हैं। जैसे कि पितरों का हमने कई बार आप लोगों के लिए कई वीडियो में बताया हुआ है कि पितरों को कैसे हमें होम देना चाहिए, कैसे पितरों का पूजन करना चाहिए। तो आप लोग वो वीडियो देखकर भी पितरों का पूजन कर सकते हैं, या फिर आप लोग पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग गाँव के जो व्यक्ति होंगे वो हमारी इस बात को समझ जाएंगे कि पितरों के हमें पटा बिठाने होते हैं, साथ ही साथ उनकी तिथि के अनुसार उनकी श्राद्ध करनी होती है। तो इस तरीके से भी आप अपने पितरों का पूजन कर सकते हैं। अपने पितरों को अपने पुरखों में, अपने बुजुर्गों में मिला सकते हैं जिनकी मृत्यु अभी कम समय पहले ही हुई है। तो उन लोगों को आप अपने पुरखों में मिला सकते हैं, अपने पूर्वजों में मिला सकते हैं, जिससे वो अपने पूर्वजों के साथ हो जाते हैं, जिससे उनके लिए थोड़ी सी उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलने लग जाती है। साथ ही साथ आप अपने घर में गीता का भी पाठ कर सकते हैं, या फिर आप लोग विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु भगवान के कोई भी मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं अपने पितृ देवी देवताओं की दिव्य आत्माओं की संतुष्टि, शांति, तृप्ति, मुक्ति हेतु। तो आप लोग इस पितृपक्ष के पावन समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। अपने पितरों की शांति के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करिए। बाकी आज हम आप सभी को जो जानकारी देने वाले हैं वो जानकारी हम आप सभी के लिए पितृपक्ष के समय पर, अगर आप सभी को जो हम 5 सपने बताने वाले, इन 5 सपनों में से एक भी सपना अगर आपको आता है तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली आने वाली है और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। क्योंकि जो ये सपने होते हैं ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव सपने होते हैं और ये सपने आपको बहुत ही पॉजिटिव संकेत दे रहे होते हैं। तो वो सपने हम आप सभी को बता देते हैं कि वो 5 सपने कौन कौन से हैं। तो अगर आप सभी स्वप्न में श्री हरि विष्णु भगवान जगत के पालनकर्ता को देखते हैं और वो आपको दर्शन दे रहे होते हैं स्वप्न में, साथ ही साथ आपको आशीर्वाद दे रहे होते हैं, तो ये सपना अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव सपना होता है। और ये सपना आपको ये संकेत दे रहा होता है कि आपके घर में बहुत ही जल्दी सुख, समृद्धि, खुशहाली आने वाली है और आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। साथ ही साथ हम आप सभी को दूसरे सपने के विषय में बता देते हैं कि अगर आप सभी स्वप्न में अपने मरे हुए परिजनों को किसी नदी किनारे देखते हैं और वो नदी किनारे खड़े हुए हैं और वो आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, या फिर मरे हुए परिजन आपको कहीं भी दिख सकते हैं, आपके घर में दिख सकते हैं और वो आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, आपसे वार्ता कर रहे हैं, तो मुस्कुरा रहे हैं और साथ ही साथ आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो अगर इस तरीके का भी सपना अगर आपको दिख रहा है तो ये भी अपने आप में बहुत ही पवित्र सपना है, बहुत ही पॉजिटिव सपना है और ये सपना भी आपके घर में खुशहाली का सूचक होता है। साथ ही साथ आपके जीवन में सुख, समृद्धि आने वाली होती है, इसीलिए इस प्रकार का सपना आपको आ रहा होता है। बाकी तीसरा सपना हम आप सभी को बता देते हैं कि अगर आप स्वप्न में अपने घर में किसी सफ़ेद कलर की गाय को देखते हैं और वो गाय आपने अपने पितरों का अगर स्थान बना रखा है और वो स्थान पर वो गाय आपको स्वप्न के माध्यम से खड़ी हुई दिखाई देती है जहाँ पर आपने अपने पितरों का स्थान बना रखा है, तो ये सपना भी अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव सपना होता है और ये सपना भी आपको यही संकेत दे रहा होता है कि आपके जो पितृ देवी देवता हैं वो आपसे प्रसन्न हैं और वो जो गाय आपके पितृ देवी देवताओं के स्थान पर खड़ी हुई आपको दिखाई देती है तो वो यही इसीलिए दिखाई देती है कि आपके पितृ देवी देवता स्थान ग्रहण कर चुके हैं और वो वहाँ पर विराजमान हैं, इसीलिए वो गाय वहाँ पर आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई देती है। तो आपके जो पितृ देवी देवता होते हैं वो स्थान ग्रहण कर जाते हैं, तो वो जब शांत हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तभी वो स्थान ग्रहण करते हैं। तो ये सपना भी अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव सपना और ये अच्छा संकेत आपको दे रहा होता है। साथ ही साथ चौथा स्वप्न हम आप सभी को बता देते हैं कि अगर आप पितृपक्ष के समय पर अपने पितृ देवी देवताओं का कोई भी पूजन कर रहे हैं और वो पूजन
करते वक्त आपको स्वप्न आ रहा है कि आप स्वप्न में ब्राह्मणों का पूजन कर रहे हैं या उनको दान पुण्य कर रहे हैं, तो जो आप अपने पितरों का पूजन कर रहे हैं वो पूजन आपका फलित हो रहा है और आपके पितरों तक पहुंच रहा है, इसीलिए आपको इस प्रकार का स्वप्न आ रहा होता है। साथ ही साथ ये स्वप्न आपको ये संकेत भी दे रहा होता है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तभी इस प्रकार का आपको ये स्वप्न दिख रहा होता है। बाकी पांचवा सपना आप सभी को बता देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपना है। अगर आप पितृपक्ष के समय पर किसी भी दिन पर ये सपना जो हम आप सभी को बताने वाले ये देखते हैं, तो ये सबसे पवित्र और पॉजिटिव संकेत वाला सपना होता है। ये सपना अगर आप सभी को दिखता है तो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खुशहाली आने वाली, साथ ही साथ आपके पूरे परिवार के सदस्यों के जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होने वाला है। जिस भी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही, चाहे दुख बीमारी हो आपके जीवन में, किसी भी प्रकार की कोई भी परिवार के सदस्य को कोई बीमारी है, या फिर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, शादी विवाह नहीं हो रहा है, तो अगर इस तरीके की आपके घर में समस्या और जो सपना हम आपको बताने वाले हैं, अगर ये सपना आपके परिवार के किसी भी सदस्य को आता है या आपको स्वयं को आता है, तो ये सपना सबसे पॉजिटिव सपना होता है। अगर आप स्वप्न में अपने सभी पितरों को या फिर कोई भी पितृ को आप आकाश की ओर उड़ते हुए देखते हैं कि आपके पितृ सफ़ेद वस्त्रों में आसमान की ओर ऊपर की तरफ उड़ते हुए जा रहे हैं और आपको मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और आशीर्वाद देते हुए आसमान की तरफ उड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अगर आपको ये सपना दिख रहा है तो ये सबसे पॉजिटिव सपना होता है और आपके जो पितृ देवी देवता होते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और खुश होते हैं। साथ ही साथ खुश होने के साथ साथ वो आपको आशीर्वाद देते हुए पितृलोक में वास करने के लिए चले जाते हैं, अपने लोक में वास करने के लिए चले जाते हैं और आपके परिवार के सभी सदस्यों से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और आपकी खुशहाली के लिए कामना करते हुए आशीर्वाद देते हुए आप पितृलोक को चले जाते हैं और पितृलोक से वो मुक्ति के लोक के लिए भी चले जाते हैं। तो ये सबसे पॉजिटिव सपना होता है कि जब आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और इस दुनिया से मुक्त हो जाते, सभी प्रकार के जो उनके कर्मों से मुक्त हो जाते हैं या फिर उनकी जो इच्छाएं रहती हैं सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपसे और आपके परिवार के सदस्यों से संतुष्ट हो जाते हैं, तब जाके वो इस पृथ्वी लोक को छोड़कर पितृलोक में वास करने के लिए आकाश मार्ग से चले जाते हैं। तो ये अगर सपना आपको दिखता है तो ये सबसे पवित्र सपना होता है, सबसे पॉजिटिव संकेत देने वाला सपना होता है। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को जब तक के लिए जय माँ बीजा से।